लाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सेंटरिंग के बारे में, लेवलिंग, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉक्सिंग के बारे में और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं जब हम फॉक्सिंग करते हैं। ठीक है जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो हमारे 3 प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने सेंटरिंग प्रोसेस को देखा है। ठीक है जी, और लेवलिंग, और थर्ड वन हमारा प्रोसेस क्या रहता है, फॉक्सिंग। ठीक है, तो 3 तरह से हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स जो है करवाते हैं हमारे। तो अब हम डिस्कस करने वाले, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सेंटरिंग और लेवलिंग को। ठीक है जी, तो आगे जो हमारे स्टेप्स रहेंगे, हमारे फॉक्सिंग क्या है और फॉक्सिंग में कौन कौन से जो स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉक्सिंग। क्या होता है फॉक्सिंग? दिस इज डन इन 2 स्टेप्स। दिस इज डन इन 2 स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फॉक्सिंग में? एक तो हमारी क्या है, फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस, फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस for distinct vision of the crosshair at diaphragm, crosshair of diaphragm। ठीक है जी, और दूसरा क्या रहेगा हमारे जो फॉक्सिंग है 2 स्टेप्स में की जाती है, और दूसरा कौन सा स्टेप रहेगा हमारा, फॉक्सिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास फॉर फॉक्सिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास फॉर ब्रिंगिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, image of the object into the plan of the diaphragm, into the plan of the diaphragm। ठीक है जी, diaphragm। ठीक है जी, तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फॉक्सिंग को हम डन करने के लिए। हमारे पास फॉक्सिंग ऑफ द आई पीस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉसहेयर ऑफ डायफ्रागम। जो डायफ्रागम क्रॉसहेयर से है वहां से हमारी जो डिस्टिंक्ट विजन रहती है आई पीस से, उसको फोकस करना है। दूसरा फॉक्सिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास ऑफ ब्रिंगिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो इन द प्लेस ऑफ द इनटू द प्लान ऑफ द डायफ्रागम। तो डायफ्रागम प्लान पे हमारा जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हमारे ऑब्जेक्ट ग्लास से फोकसिंग करना, दूसरा आईपीस से डिस्टिंक्ट विजन बनाना जो क्रॉस हेयर्स में डायफ्रागम के। ठीक है, तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फोकसिंग को लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईपीस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फोकसिंग द आईपीस, तो जब हम सबसे पहले जो इन्वॉल्व रहता है फोकसिंग ऑफ द आईपीस। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टेप जो है हमारा क्या रहेगा, फॉक्सिंग ऑफ द आईपीस। तो कैसे फॉक्सिंग जो है वो कैरिड आउट की जाएगी? हमारी फॉक्सिंग जब हम 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं फॉर द थियोडोलाइट। ठीक है, तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट का एक क्या है पार्ट है फॉक्सिंग। ठीक है जी, तो पॉइंट द टेलीस्कोप टू द स्काई, फॉक्सिंग ऑफ द आईपीस की फॉक्सिंग कैसे की जाएगी? पॉइंट द टेलीस्कोप to the sky,
hold a piece of or hold a piece of white paper in front of the telescope. White paper in the front of telescope, front of telescope, and move the eyepiece in and out. Move the eyepiece in or out until a distinct and sharp black image of the crosshairs is seen. ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्या है, फोकसिंग ऑफ द आई पीस। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ करना है टेलीस्कोप को टू द स्काई एंड एक व्हाइट पेपर को होल्ड रखना है इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप। अगर हमारे पास जो आई पीस है उसको मूव इन और आउट करवाएंगे जब तक एक डिस्टिंक्ट और शार्प ब्लैक इमेज जो है क्रॉस हेयर पे हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो एक जब हम व्हाइट पेपर करेंगे तो क्रॉस हेयर्स की एक शार्प और डिस्टिंक्ट इमेज हमें पता चलेगी। जो क्रॉस हेयर्स हमारे बने होते हैं, ठीक है जी, जो क्रॉस हेयर्स हमें सीन होंगे जब हम क्या करेंगे, व्हाइट पेपर को इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप करेंगे, जब हम टेलीस्कोप को पॉइंट ऑफ करेंगे स्काई की तरफ, ठीक है जी, तो एक शार्प और ब्लैक डिस्टिंक्ट जो शेप है, इमेज है जो क्रॉस हेयर की, वो हमें दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमने फोकसिंग का काम क्या करना है, फोकस करना है आई पीस को। ठीक है जी, उसके बाद फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। तो उसके बाद हमने क्या, सेकंड जो हमारा स्टेप रहता है फोकसिंग का, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ग्लासेस को हम क्या करते हैं, फोकसिंग करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा फोकसिंग में, फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। फोकसिंग द ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट ग्लास को किससे फोकसिंग करें, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट द telescope towards towards the object and turn the focusing screw until a clear and sharp image of the image of the object is obtained। ठीक है जी, और जो हमारे इट में बी नोटेड दैट पैरालैक्स इज कंप्लीटली eliminated। It is noted that parallax is completely eliminated जो हमारे if there is no movement of the image of the object, if there is no movement of the image of the object when the eye is moved up or down। ठीक है जी, तो there is no movement of the object of the image of the object
फोकसिंग कैसे करना है, हम टेलीस्कोप को डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ हम क्या करेंगे, घुमाएंगे और टर्न द फोकसिंग स्क्रू अंटिल ए क्लियर एंड शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो जब तक हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो हमें क्लियर और शार्प नहीं दिखी जाती, तब तक हम जो फोकसिंग स्क्रू हैं हमारे टेलीस्कोप के उसको क्या करेंगे, टर्न करवाते रहेंगे। ये भी हमें नोट करना है जो पैरालैक्स है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए। उसमें से कोई भी जो डिस्टर्ब पैरालैक्स आते हैं, इमेज जो क्लियर नहीं आती है, शार्प इमेज नहीं आती है, तब तक हमने क्या करना है, उसको जो हमारे फोकसिंग स्क्रू है उसको क्या करना है, टर्न करवाना है और पैरालैक्स को कंप्लीटली क्या करना है, एलिमिनेट करना है इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो जब तक हमारी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पे कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती तो द आई पीस को क्या करना है, अप एंड डाउन हम क्या करेंगे, आई व्हेन द आई इज मूव्ड अप एंड डाउन करने से जो हमारी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इमेज पे, तो हमें पैरालैक्स को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ग्लास को क्या कर सकते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारी फोकसिंग जो रहती है वो क्या रहती है, फोकसिंग ऑफ द आई पीस। तो हम टेलीस्कोप को पॉइंट ऑफ करते हैं स्काई की तरफ और एक वाइट पेपर को होल्ड रखते हैं। तो वाइट पेपर पे जो वाइट पेपर है वो इन फ्रंट ऑफ द टेलीस्कोप रहेगा। तो वाइट पेपर पे अगर हम देखें तो जो मूव द आई पीस in or out until the distinct and sharp image of the crosshair is seen। ठीक है, तो क्रॉस हेयर की जो एक शार्प और जो क्लियर इमेज है वो हमें जब तक नहीं दिखती है तो हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे हमारे आई पीस को, इन और आउट हम मूव करवाते रहेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आई पीस को हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ग्लास को फोकस करते हैं। वो तो हम डायरेक्टली टेलीस्कोप को क्या करते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, जब तक उसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है शार्प और क्लियर नहीं हमें आ जाती, तब तक हम क्या करेंगे, जो उसके फोकसिंग स्क्रू हैं उसको टर्न करवाएंगे। ठीक है जी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना, जो पैरालैक्स है उसको कंप्लीटली हमने एलिमिनेट करना है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द आई पीस इज अप एंड डाउन। ठीक है, व्हेन द आई अप एंड डाउन। ठीक है जी। तो ये फोकसिंग है जो ऑब्जेक्ट क्लास की जो दो स्टेप्स में हम इन्वॉल्व रहती है फोकसिंग, एक तो फोकसिंग बाय आई पीस और दूसरा है फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है जी। तो ये हमारी फोकसिंग है जो हम करवाते हैं, जो हमारे ठीक है जी। तो ये हमारा जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है यहाँ पे हम कंप्लीट होता है जो हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। हमने सबसे पहले लैबलिंग की बात की, उसके बाद हमने देखा जो हमारे सेंटरिंग देखा। ठीक है, सेंटरिंग के बाद हमने लैबलिंग को डिस्कस किया। अब हम क्या कर रहे थे, फॉक्सिंग। तो तीन स्टेप में इन्वॉल्व रहती है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। ठीक है जी। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट में के बाद मैं बात करता हूँ वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है जी, क्या रहेगा वर्नियर स्केल। ओके, तो वर्नियर स्केल है, द वर्नियर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल more accurately than it can be done by simply estimating by eye। ठीक है जी। तो एक वर्नियर क्या है, स्केल क्या है, डिवाइस है जिसमें हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं जो मेन स्केल पे आती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है वर्नियर स्केल। द वर्नियर इज ए डिवाइस, द वर्नियर इज ए device used for determining the fractional part of the smallest division, fractional parts of the smallest division of the main scale more accurately, of the main scale more
यहाँ पे then it can be done by simply estimating by I, simply estimating by I, ठीक है जी। तो it consists of a small scale called the, it consists of a small scale called the vernier scale, vernier scale called the vernier scale, which moves with its graduated edge, which moves with its graduated edge, along the graduated edge of long fixed scale, along the graduated edge of the long fixed scale, called the main scale, ठीक है जी। तो जो हमारे वर्नियर है एक डिवाइस है जो डिटरमाइन करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन रहेगी उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं एक्यूरेटली, जब हम मेजरमेंट करते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं डिवाइस को, वर्नियर स्केल। तो देन इट कैन बी डन बाय सिंपली एस्टिमेटिंग बाय आई, ठीक है। तो आई से हम डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं रीडिंग्स को। तो इस स्मॉल जो हमारा स्केल रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। तो ये मूव करता है ग्रेजुएटेड एज के, ठीक है जी। तो ये मूव विद इट्स ग्रेजुएटेड एज which is along with the graduated edge of the long fixed scale। जो long fixed scale के साथ जो graduated हमारा जो एज है उसके साथ ही क्या है ये फिक्स्ड होता है। उसको हम जो लॉन्ग जो हमारी ग्रेजुएटेड एज होती है वो किसकी होगी, मेन स्केल की, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, मेन स्केल। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने इसमें। तो the vernier carries an index mark which represent the zero of the vernier division and it's denoted by arrow। तो इसको हम डिनोट करते हैं एरो से। और जीरो डिविजन्स जो है इसमें मार्क होती है स्केल में भी आइदर स्ट्रेट और कर्व। तो ये स्केल जो है या तो स्ट्रेट होते हैं या कर्व्ड होते हैं, ठीक है, जो हमारे वर्नियर स्केल होते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारे वर्नियर स्केल है ये एक स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शनल स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल रहती है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्यूरेटली हम यूज करते हैं इस डिवाइस का, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है जी। तो ये इसकी जो ग्रेजुएटेड एज रहती है वो अलोंग किसकी होती है, जो ग्रेजुएटेड एज है लॉन्ग फिक्स्ड स्केल की, उसके अलोंग जे इसकी जो ग्रेजुएटेड स्केल एज होती है वर्नियर स्केल भी उसके अलोंग रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो हमारे दो तरह आगे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो डायरेक्ट और जो रेट्रोग्रेड हमारे क्या होते हैं, स्केल होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो हमारे स्केल हैं वर्नियर स्केल, जो डायरेक्ट स्केल रहेंगे जहाँ रेट्रोग्रेड स्केल रहेंगे, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे स्केल्स को, ठीक है जी। तो डिवीजन n प्लस जो डिवीजन्स रहती हैं इसमें n डिवीजन्स जो अगर मेन स्केल है तो इसमें n+1 जो डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल में है तो डिवाइडेड की जाती है n डिवीजन्स में। तो अलग अलग रेट्रोग्रेड्स उसको हम बोल देते हैं। तो बहुत सारी जो हमारे वर्नियर स्केल हैं या डायरेक्ट या रेट्रोग्रेड हम यूज कर सकते हैं। हमारी जो स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन रहती है मेन स्केल की
उसको, ठीक है जी, डिटरमाइन करने के लिए एक्यूरेटली। तो मेजरमेंट जो अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एंगल की, तो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? ऑर्डिनरी मेथड है, रिपीटिशन मेथड है, या रेडिएशन जो रिटरेशन मेथड है हम यूज करेंगे, ठीक है जी। मेथड के बारे में जानेंगे जो हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज हमने डिस्कस किया है जो हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हैं उनकी फॉक्सिंग के स्टेप्स के बारे में, फॉक्सिंग कैसे की जाती है, फॉक्सिंग ऑफ आई पीस क्या है, फॉक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। तो वर्नियर स्केल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा थियोडोलाइट सर्वेइंग।